मैं चाहूंगा सारे प्रधान आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं, उसमें सारी चीजें हैं, अपने गांव में उसका उपयोग करें। एक और बात जिस पर आप सभी को बहुत ध्यान देना है वो है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। मैंने अभी टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को बॉडीगार्ड कहा। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने गांव के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं। ये एक प्रकार से हमारी सुरक्षा का सेतु है। साथियों, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों और बहनों का स्वास्थ्य हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में से एक है। आपकी एक एक आवश्यकता को समझते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। पहले टीकाकरण को लेकर इतनी दिक्कतें होती थी, हमारी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई बल्कि दूर दराज वाले क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान को लेकर के गए। पहले गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों में कुपोषण की बहुत ज्यादा, ताकि कुपोषण के खिलाफ लड़ने में उसको मदद मिल जाए। पहले शौचालयों की क्या स्थिति थी ये भी आपको पता है। शौचालय न होने से कितनी बीमारियां फैलती थी ये भी आपको पता है। हम बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। इस समय हर एक को मुश्किल आता है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ही मुश्किल आती है, आपके लिए मुश्किल आती है, हर एक के लिए इस समय। तो वो भी इतने दिन से कभी मैगी खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, लेकिन उसकी मैगी भी खत्म हो गई और बाद जो है पुलिस ने इतना सख्त कर रखा था, उस दिन उसने आलू उबाल के खाए। आपने इकदाम का कहा, मैंने परसों भी आपको मुबारकबाद दी थी कि ये जो लॉकडाउन ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं अच्छा इकदाम उन्होंने उठाया और टाइम समय रहते ही उठाया है। लेकिन आप, मैं लोगों से भी बात करता हूँ, मैं अभी अपने मेरे साथ सरपंच जो आए थे मंडी से, मैं इनसे भी बात कर रहा था। कुछ सख्तियाँ करते हैं डीसी साहब, लेकिन वो सख्तियाँ जो है हमारी बेहतरी के लिए। आपने भी समय रहते हुए कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए हम ग्रीन जोन में। जहाँ तक आपने कहा अवेयरनेस, सर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम ये PRIs हैं, ये दिन रात लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं चाहता था हमारी भी आज इंटरेक्शन हो जाए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो बदकिस्मती है बात नहीं हो पाई। ऐसे कई इकदाम हैं जो इन्होंने अपने लेवल पर सेटल किए हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों सरपंच राजपुरा है फारूक साहब, इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर कोई बिहार के 10-12 लोग हैं, इनके पास कोई राशन वाशन नहीं, तो पूछिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा ना तहसीलदार साहब को फ़ोन कीजिए ना DC साहब को, आप इस वक्त मालिक हैं महाराजपुर के, आपकी पंचायत में, वो आपके मेहमान, अगर हिमाचल में उत्तराखंड में वहाँ के सरपंच साहिबान हमारे लोगों की मदद कर रहे तो हमारा उसको इन्होंने को प्रोवाइड किया। दूसरा सर रमज़ान के हवाले से भी जो आपने कहा, ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो गई है। आज भी 3 बजे हमने रखा, तमाम मौजूद, मैं नायब साहब से बात करता, तहसीलदार साहब के फादर की तबीयत ठीक नहीं, वो बाहर स्टेशन से, तो नायब तहसीलदार साहब को मैंने कहा था 3 बजे हमने तमाम ये मौजूद बनवाए हैं। लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन वही आप कहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी आपको सुनने को भी तैयार नहीं, ऐसे भी मतलब कुछ हैं ज़िद्दी लोग। बहरहाल हमारे जो लोग हैं वो लोगों के कंटेक्ट में हैं, बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रही कि हमारे जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन हमारी बाहर है। आपकी बदौलत आपने जो पासेस इशू किए, दूध का, चिकन का, अपना राशन का, सब्ज़ी का, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह कोई कमी पड़ी। बिजाई का सीज़न था, आपसे रिक्वेस्ट की, आपने वो बीज भी, फर्टिलाइज़र वगैरह वो है। अब इसमें यही है सर, मिलजुल के एक जो इशू सर जो आपने भी, आपके नोटिस में भी आया है कि अल्लाह ताला ने अभी तक जो है इसको ग्रीन जोन में रखा है। अगर इसके बाद अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो, वही होगी कि बाहर से जो लोग आते हैं।
मेरे नोट्स में भी पहले जो लोग आए थे, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन, आपके नोट्स में नहीं, मैंने बात लाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनका मेडिकल चेकअप वगैरह करा। कल सर एक बंदा आया था, बेसिकली इस वक्त सब जो लोग आ रहे हैं वो पुलिस के लोग आ रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें जो जो एहतियात बताए ये हमने फॉलो करने हैं, तो आप लोग वो इंश्योर करें कि आपके इलाके में वो फॉलो हों। अभी तक हमारे जितने भी PRIs हैं, चाहे वो हमारे BDC चेयरमैन हो, चेयरपर्सन हो, या फिर हमारे जो है पंच सरपंच हजरात हो, आपने बहुत अच्छा अपने गांव में माहौल बना के रखा हुआ है। आपने उसको इसी तरीके से जारी रखना है। जैसे कि बात आई कि इस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी अब जो खतरा है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो अभी तक अगर कोई होता भी, अगर कोई, जैसे कि पहले हमारे काफी सारे लोग फॉरेन से भी आए थे, दूसरे भी काफी सारे ट्रैवलर थे, तो अभी तक हमारा लेकिन कोई केस उसमें से पॉजिटिव नहीं आया है। तो अब हमें जो सबसे ज्यादा खदशा है वो यही है कि कोई बाहर से कोई पर्सन आके हमें जो हमारा जो है वो, और जो पिछले 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो केसेस आए वो आए भी इसी टाइप से हैं कि कठुआ का जो केस पॉजिटिव है वो भी इसी टाइप से कि वो ट्रक के साथ क्लीनर था। तो जो कल रामबन का जो केस आया वो भी इसी टाइप से है कि वो ट्रक में वो 2 लोग जो है वो श्रीनगर जो है, कुछ लोग श्रीनगर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें से एक केस पॉजिटिव निकला। तो हमें भी अब जो खदशा है वो इसी टाइप की चीजों से है। तो आपने भी ये ध्यान रखना है कि अगर आपके गांव में पहली बात तो कोई पर्सन बाहर का आना ही नहीं चाहिए। वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल पंचायत का ही होता है। एक दो पंचायत में ऐसा हुआ है कि जो है कोई पर्सन बाहर से आया तो हमें जो है तुरंत बताया गया, तो हमने तुरंत उस पर्सन को क्वारंटाइन किया, तुरंत उसका जो है फिर हमने टेस्ट भी कराया। तो अभी तक तो उसमें से कोई भी, चलो ठीक है, हमारे जो इस टाइप से हमने टेस्ट भी कराया वो भी नेगेटिव है, लेकिन ये रिस्क हमेशा बना रहता है कि बाहर से कोई पर्सन आ रहा है तो उसका वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके गांव में अगर कोई भी बाहर से आए तो जैसे कि जो आपने वही जो है आपने भी करना है। अगर आपके गांव में कोई भी बाहर से आता है तो हमें जरूर बताएं, ताकि उसको जो है हम टेस्ट कर सके। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, टेस्ट कर रहे हैं, सिंपल टेस्ट है, कोई ऐसी कोई बहुत परेशानी वाली मसला है नहीं। पहले तो फिर भी बड़ा मसला था कि हम यहाँ से भेजते थे रजौरी सैंपल लेने के लिए, तो अब तो सैंपलिंग भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में स्टार्ट हो चुकी है। सो बस आपने एक बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाना है, हमने आपका टेस्ट लेके भेजना के लिए हमने आपको भेजना है। तो एक छोटी सी अब तो कार्रवाई हो गई है, कोई बहुत ज्यादा बचा नहीं है। पहले तो ये था कि हम यहाँ से रजौरी भेजते थे, वहां पे पूरा दिन क्योंकि लग ही जाता था। आपका टेस्ट हो गया लेकिन दूसरे वाले का नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम 10 लोग भेजते थे तो 10 का टेस्ट होने में 2 से 3 घंटे लग ही जाते थे। तो आना जाना, रजौरी आना जाना, 2-3 घंटा बैठना, मतलब पूरा दिन चला जाता था। तो अब ऐसा है नहीं, परेशानी होती थी पहले, उस हिसाब से नहीं है परेशानी। तो आपने इंश्योर करना है कि पहले तो कोई भी पर्सन बाहर से इस टाइप से आए तो आप हमें जरूर बताएं। सेकंड, जो यहाँ पर भी बात हुई कि आपने भी अपने गांव की जो प्रॉब्लम है, इशू कोशिश करनी है वो आपके गांव में ही रिजॉल्व हो जाए। जो गवर्नमेंट की तरफ से पहले हमारा 2 मंथ का राशन दिया गया, तो उसके बाद 1 मंथ का फ्री राशन जो BPL फैमिली को, BPL और AY है, उनको 1 मंथ का फ्री राशन भी दिया गया है इस महीने, और 2 महीने का अगले मंथ दिया जाएगा। क्योंकि एकदम से हमें 2 महीने के अंदर 5 महीने का राशन देना था, तो वो एकदम से पॉसिबल नहीं था। तो पहले अप्रैल और मई का जो रेगुलर राशन है वो दिया गया है, उसके बाद अब 1 महीने का फ्री राशन दिया जा रहा है। अब 2 महीने का फ्री राशन जो है वो अगले महीने दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है कि लोगों को किस तरह से ख्याल रखा जा सके, क्योंकि BPL और AY फैमिली हमारी सारी कवर हो जा रही है, और APL जनरली वही फैमिली है कि जिसमें जो रिलेटिवली वेल ऑफ होती है वही फैमिली है। इसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई हो सकता है कि आपके गांव में कोई पर्सन इस टाइप का हो कि जो APL में हो लेकिन गरीब हो, तो आप हमारे नोटिस में लाए। जहां तक हम हेल्प कर सकते हैं हम भी हेल्प करेंगे, और सबसे पहला फर्ज तो आपका खुद का बनता है। गांव के हर बंदे का फर्ज है कि वो अपने पड़ोस वाले की मदद जरूर करे, कि अगर आपके पास है राशन और पड़ोस वाले को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश है नहीं कि ये मुश्किल की घड़ी है, तो हमने वो मदद करनी ही करनी है। इसी तरीके से हमारे भी काफी सारी माइग्रेंट लेबर दूसरे स्टेट में फंसी हुई है। आपको भी वो डेली फोन करते होंगे, मुझे भी फोन करते हैं, मुझे भी डेली दिन में कम से कम 30 से 30 फोन उनके आते ही आते हैं। तो आपने भी उनको हौसला बढ़ाना है, यही उनको समझाना है कि वो वहीं पे रहे। अगर कोई राशन की प्रॉब्लम उनको वहां पर आ रही है तो हमें बताएं, हम वहां पर वो रिजॉल्व कराएं, यही है। लेकिन ज्यादातर लोगों की यही डिमांड इन द एंड बन जाती है कि हमें नहीं, हमें राशन नहीं, हमें वापस लेके आओ। तो वो इस समय मुश्किल है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें इस बात का भी खर्चा है कि जब
जब बाहर से कोई पर्सन आता है तो उस समय हमारे केसेस उल्टा बढ़ना है। तो वो जब गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसी समय हम कर पाएंगे। अभी ये है कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे एटलीस्ट अब हम जो है जो इधर उधर फंसे हुए थे अब उन्हीं को हम इस समय सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ही था कि कोई बंदा मंडी में था तो वो जो है उसने पुंछ आना है, तो कोई पुंछ का था तो उसने मंडी जाना है, तो वहां पर हम थोड़ा बहुत मूवमेंट अभी अलाउ कर रहे हैं। पर इसके अलावा जो अभी इंटर स्टेट मूवमेंट अभी नहीं हो रहा है। आपको भी पता है कि अभी इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपने इस बात को समझना है कि आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में केवल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बचे हैं जहां पे कोरोना केस नहीं है, पुंछ, डोडा और रियासी। अब केवल 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं आज की डेट में। तो आप लोगों का अगर कॉपरेशन रहेगा तो हमारा जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ इसी तरीके से कोरोना फ्री रहेगा। इसमें जरूर कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी। आप भी कई बार जो है आप भी मेरे पास कई बार आते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों की इस समय आप भी लोगों से यही अपील करें कि जो जहां पे है वो वहीं पे रहे। ठीक है, लोगों की हमेशा लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है, उनकी भी मुश्किलात हो सकती है। इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लोगों की अपनी मुश्किलात हो सकती है, पर हर एक ने कोशिश करनी है कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहे। मुश्किलात है तब भी लोगों ने आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें दूर दराज इलाके से बुलाकर यहाँ पे डिस्चार्ज में मीटिंग करवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन जो है वो रखना है और डिस्टेंस जो है रखना है, कि सबसे बेहतर यही हमारा इलाज है। मैं अल्लाह ताला से वाहिगुरू से ये दुआ करता हूँ कि हमारी पुंछ जो है पूरा हिंदुस्तान में कहूँगा, लेकिन मैं अपनी पुंछ के लिए दुआ करता हूँ कि हमारी पुंछ जो है सेफ है। इसके हवाले से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने आज तक इस लॉकडाउन से हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई भी केस नहीं हुआ। दूसरा जो आज वीसी थी पीएम मोदी की, हम पीआरआई के साथ सरपंच, पंच और बीडीसी चेयरमैन के साथ, तो मोदी साहब ने भी यही अपनी तरफ से बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करेंगे, तो तभी यही मेन दवाई है कोविड-19 के लिए। तो लिहाजा अपने अपने जो पंचायत हैं लोगों को, वो पंचायतों में लोगों को समझाएं, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का बोले कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो मेन यही कारण था हमारा। आज जो हमारा पंचायती राज का जो आज दिवस था उसकी बधाई वगैरह ये